Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 5 of class 8 science chapter number 3 synthetic fiber and plastic. Yesterday we discussed some of the question of chapter 3. Today we discuss rest of the question of this lesson. First of all we discuss exercise. First है tick the correct option. Which of the following fiber gives वूल लाइक फीलिंग। देखिए कौन सा फाइबर ऐसा है जो हमें वूल की तरह दिखता है, तो क्या आंसर है इसका? एक्राइलिक। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक। कौन सा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है? देखिए पॉलीथीन है, ये भी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलिएस्टर भी थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। बट मेलामाइन क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक कौन नहीं है इसमें से? मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर पाइप। वाटर पाइप को बनाने के लिए कौन से प्लास्टिक का यूज किया जाता है? तो आंसर इज पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिलीन मिक्स विद कॉटन फॉर्म। अगर हम टेरिलीन को कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या फॉर्म होगा? आंसर इज टेरिकोट। फिफ्थ है एक्राइलिक फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग। एक्राइलिक फाइबर का यूज क्या बनाने में किया जाता है? देखिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि एक्राइलिक फाइबर वूल लाइक फीलिंग देता है, तो इसका यूज स्वेटर बनाने में भी किया जाता है, शॉल्स बनाने में भी किया जाता है, ब्लैंकेट बनाने में भी किया जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट पार्ट है इसका सिंथेटिक फाइबर अब्सॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या करते हैं? बहुत ही कम पानी को अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन जो नेचुरल फाइबर हैं वो मोर वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर कम वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे तो उनकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिप ड्राई। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डज नॉट बिकम डैश ऑन हीटिंग। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो गर्म करने पर भी सॉफ्ट नहीं होते, बट जो थर्मोप्लास्टिक है वो गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं। उन्हें मोल्ड करके रिसाइकिल भी किया जा सकता है, बट थर्मोसेटिंग को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन है प्लास्टिक वेस्ट डंप्ड इन वाटर कॉज। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को वाटर में डंप कर देंगे तो इससे क्या होगा? वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ कॉमन प्लास्टिक नोन फॉर इट्स लाइटनेस एंड रिजिडिटी। कौन सी प्लास्टिक ऐसी है जो अपनी लाइटनेस और रिजिडिटी के लिए जानी जाती है? तो आंसर क्या है इसका? थर्मोकोल। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहाँ स्टोर किए जाते हैं, ये कहाँ डाला जाता है? ग्रीन बिन में। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से बिन में डाले जाते हैं? ब्लू बिन में। एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक से क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। बैकेलाइट मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग्स। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड। फॉर्मिका क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल। सिंगल लार्ज यूनिट, मतलब अगर एक सिंगल यूनिट को बार बार रिपीट करके लार्ज यूनिट बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमर। लाइनन क्या है? नेचुरल फाइबर जो कॉटन से बनेगा। टेरिकोट क्या है? मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ठीक है, टेरिकोट क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 5 एनवायरमेंटल हैजार्ड्स कॉज ड्यू टू प्लास्टिक। कि प्लास्टिक की वजह से कौन कौन से एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हो सकते हैं, वो हमें 5 पॉइंट्स राइट करने हैं। These are 5 environmental hazards which are caused due to plastic. देखिए फर्स्ट क्या है? प्लास्टिक वेस्ट डोंट गेट कम्प्लीटली बर्न्ड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस। देखिए जो प्लास्टिक है अगर हम उसे जलाते हैं तो वो कम्प्लीटली बर्न्ड नहीं होगा, तो उससे जो स्मोक प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एयर पोल्यूशन। सेकंड है अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को वाटर में डंप करेंगे तो इससे वाटर पोल्यूशन हो जाएगा।
नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट अगर हम लैंडफिल्स में मतलब कि सोयल में अगर डंप कर देंगे तो उससे सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ वी थ्रो रैपर ऑफ चिप्स डिस्पोजेबल प्लास्टिक ऑन द रोड और इन पार्क, तो इससे क्या होगा, इट कॉज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी डिसीजेज कॉजिंग जर्म्स एंड इंसेक्ट। देखिए अगर हम रैपर ऑफ चिप्स या फिर डिस्पोजेबल प्लास्टिक रोड पे फेंक रहे हैं या पार्क में फेंक रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो मॉस्किटोज हैं या फिर हाउस फ्लाइज हैं या फिर दूसरे इंसेक्ट हैं वो ग्रो करेंगे और फिर ये क्या करेंगे, डिसीजेस को स्प्रेड करेंगे। फिफ्थ है पॉली बैग केयरलेसली, अगर हम पॉली बैग को इधर उधर फेंक देते हैं तो इससे क्या होगा, क्लॉगिंग ड्रेन एंड सीवर लाइन, मतलब कि जो सीवर लाइन है वो ब्लॉक हो जाएगी जिससे क्या होगा, वो पानी इधर उधर फैल जाएगा और डिसीजेस स्प्रेड करेगा। तो ये 5 पॉइंट हैं एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट है कुकिंग पैन्स हैव प्लास्टिक हैंडल्स, जो कुकिंग पैन्स हैं उसके प्लास्टिक हैंडल्स होते हैं। तो किस लिए बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक से, ताकि हम गर्म चीज को इजीली हैंडल कर सके। तो बिकॉज प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक में से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, हम क्या करेंगे, कुकिंग पैन को इजीली हैंडल कर सकेंगे। नेक्स्ट है बी पॉइंट बर्निंग ऑफ प्लास्टिक कॉज एयर पोल्यूशन। देखिए बर्निंग ऑफ प्लास्टिक से एयर पोल्यूशन होगा, ये अभी हमने एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया है, तो वही है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वायर हैव ए प्लास्टिक कवरिंग, कि इलेक्ट्रिक वायर्स की कवरिंग प्लास्टिक की क्यों बनाई जाती है। देखिए कवरिंग प्लास्टिक की होती है क्योंकि प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, प्लास्टिक में से करंट पास नहीं हो सकता, जो क्या है हमें इलेक्ट्रिक शॉक से सेव करेगा, सेफ रखेगा। नेक्स्ट है बैकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, बैकेलाइट का यूज इलेक्ट्रिक स्विच के लिए बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि बैकेलाइट क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, जो प्लास्टिक है वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट साइज एंड शेप। देखिए प्लास्टिक है, अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो उसे हम दोबारा किसी और शेप में चेंज करके रीयूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ड्यूरेबल है। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज क्या है। देखिए एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर हाई टेंसिल स्ट्रेंथ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है लो वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी। थर्ड पॉइंट है एब्रेशन रेजिस्टेंट। फोर्थ है लेस एक्सपेंसिव। फिफ्थ है गुड इलास्टिसिटी। तो ये क्या है, एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 5 इको फ्रेंडली हैबिट्स, मतलब कि हमने 5 इको फ्रेंडली हैबिट्स को राइट करना है। देखिए ये भी राइट कर सकते हैं हम इसका आंसर, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। तो और भी हम पॉइंट्स राइट कर सकते हैं, जैसे वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, वी शुड क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल फॉर रीयूज। नेक्स्ट है वी शुड यूज 2 टाइप ऑफ बीन्स, ग्रीन बीन्स एंड ब्लू बीन्स। ग्रीन यूज हमने बायोडिग्रेडेबल के लिए और ब्लू किसके लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें डिस्पोजेबल थिंग्स को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें कोई भी प्लास्टिक की चीज सीवेज सिस्टम में थ्रो नहीं करनी चाहिए। ये क्या है, इको फ्रेंडली हैबिट्स हैं, कोई भी 5 आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉट्स क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच फाइबर वुड यू यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट एंड वाई। फिशिंग नेट को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, नायलॉन का। और इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ क्या है, हाई, इसीलिए इसका यूज हम फिशिंग रोड्स को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए सिंथेटिक फाइबर की जो प्रोडक्शन है वो फॉरेस्ट को कंजर्व किस तरह से करेगी। देखिए जो नेचुरल फाइबर हैं वो प्लांट से प्रिपेयर होते हैं, बट जो सिंथेटिक फाइबर है आर नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट। सिंथेटिक फाइबर प्लांट से नहीं बनाए जाते, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट चैप्टर हम हॉलीडेज के बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।